अरे ये मैं कहाँ चढ़ गई हूँ। डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं करने वाली हूँ, यहाँ से मैं कूदने वाली नहीं हूँ। एक्चुअली ये एक रणभूमि है। किसकी है बताते हो। आई होप कि आपने पार्ट वन देखा होगा, है ना। तो पार्ट वन में मैं राजगीर ट्रैवल कर रही हूँ, और ऑफ कोर्स ये पार्ट टू है, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी मैं राजगीर में ही ट्रैवल कर रही हूँ। तो एक्चुअली वीडियोस बहुत सारी है, और एक वीडियो में कवर करना इट्स नॉट इजी। तो बहुत सारे प्लेसेस मैंने घूमे हैं, और ऐसी ऐसी जगह जो जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे। तो मैं जा रही हूँ अभी, तो सेम टोटो वाले भैया हैं, उनके साथ में जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे पहाड़ तो है ही, पर ऐसी ऐसी जगह है ना, सीरियसली आई वॉज शॉक कि ऐसी भी जगह होती है दुनिया में। तो मैं तो चली गई, और अभी मैं जा रही हूँ जहाँ, ये देखो। तो इन्होंने मुझे ये जगह दिखाई, यहाँ पे कुछ खास नहीं था, यहाँ पे कुआं था ज़ारा देवी का। पर इस कुएं में ज़ारा देवी की मूर्ति अपने आप आई थी, और इस मूर्ति को हटा के थोड़ा आगे जाके मंदिर बनवाया गया। इसमें बस कुआं ही है, कुछ है नहीं। तो हम लोग यहाँ नहीं रुके, फिर हम आगे चले गए। और जहाँ मैं जा रही हूँ, उन्होंने बताया कि वो 1400 एकड़ में था, पर अभी वो गवर्नमेंट ने उसको कम एरिया में उसको कर दिया है। और बाकी का एरिया जो है वो एक आपने सफारी जंगल नाम सुना होगा, उसके नाम से बन गया है वो। तो गाइस ये है राज तीसरा पहाड़ रत्ना है, जहाँ जरासंध की भगवान बुद्ध को रणभूमि। शांति मिला था, इसको जरासंध झूला लगाया एक गया है। महाभारत के तीसरा टाइम पहाड़ के थे। उदयगिरी, जहाँ जरासंध और भीम से युद्ध हुआ, रथ का पहिया का बड़ा हुआ है। ये चौथा पहाड़ सोनागिरी। ये पांचवा पहाड़ व्यवहारगिरी। इसके ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है, जो भगवान बुद्ध के जब इसके ऊपर। तो ये गाइड कर रहे थे, सबको बता रहे थे, वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी थी, और ये सबको बता रहे थे, ये जो अभी महापुरुष थे इसके पहले वाले क्लिप में। तो बहुत सारे लोग सुन रहे थे उनकी बातें, और फिर हम अंदर आए, और जो टोटो वाले थे वो बोले कि आप चले जाओ। और बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, कुछ लोग आए थे, सेल्फी ले रहे थे, और वो जो बता रहे थे, गाइड कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। तो ये वो पहाड़ है। इस पे आई थिंक खड़े होके श्री कृष्ण ने वो दिया था कुछ अर्जुन को, या किसी को बताया था, कुछ उपदेश दिया था, कुछ ज्ञान दिया था यहाँ से। तो ये वो जगह है जिसको यहाँ पे ऐसे सर्कल करके बनाया गया, घेर के बनाया गया है। और यहाँ से पूरा पहाड़ दिख रहा था, तो बहुत अच्छी जगह थी। इस पे भी मैं खड़े होके वीडियो बना रही थी। तो ये वो जगह थी। और मुझे अच्छा लग रहा था, यहाँ से काफी बहुत और सारे फिर लोग मैंने थे। गन्ने का जूस पिया, क्योंकि गर्मी बहुत थी, और अभी और भी ट्रैवल करना था मुझे। तो फिर कुछ सुबह से कुछ मैंने नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं, और फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ बताया जा रहा था कि सोने का खजाना था यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे सोना था तो बता रहे थे कि अंग्रेजों के टाइम में और मुगलों के टाइम में लोग निकाल के लेके चले गए हैं। तो सोने का कुछ था, पहाड़ था, जो भी था, अब कुछ मुझे आइडिया नहीं है। तो मुझे लगा यहाँ सोना मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ कोई सोना नहीं मिला। बट हाँ, ये जगह घूमने के लिए अच्छी थी। मैंने फोटोशूट कराई, मैं बैठी थोड़ी दूर पे, बस यही था, और कुछ खास नहीं था। फिर मैं आ गई इस म्यूजियम में, और ये म्यूजियम बहुत ही अच्छा था। मैंने टिकट ली, टिकट लेने के बाद फिर इस एंटर किया म्यूजियम मैंने। में बहुत अच्छी जगह थी। आंटी झूला झूल रही थी, तो मैंने कहा मैं भी झूला झूलूंगी। आंटी से मैंने एक दो वीडियो शूट करा ली। और फिर ये देखो, आंटी की बेटी भी आई थी, तो आंटी बहुत एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा चलो बढ़िया है। फिर मैंने भी कहा आंटी आप उतरो, मैं झूला झूलूंगी। मैंने झूला झूला, आंटी की बेटी बैठी थी इधर, तो आंटी की बेटी उतर गई। आंटी कह रही है नहीं, उनका बचपन याद आ रहा था उनको। मैंने कहा चलो साथ में झूला झूलते हैं। तो आंटी भी बहुत खुश थी, वो भी आई थी। वो शायद बिहार की ही थी, मतलब लोकल ही थी वो। बोलती थी वो हमेशा आती, ये उनकी बेटी बैठ गई मेरे बगल में। फिर मैंने कहा कि मेरे वीडियो शूट कर लो, तो एक दो वीडियो शूट हुई मेरी। उसके बाद मैं आ गई म्यूजियम में, यहाँ पे स्लीपर निकाल के, और टिकट ऑलरेडी ले चुकी थी मैं। तो फिर मैं म्यूजियम आपको दिखाती हूँ पूरा। तो ये बाहर का है।
तो गाइस ये पूरा म्यूजियम के अंदर का है, तो यहाँ पे बाहर से तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अंदर मुझे इतना खास नहीं लगा, क्योंकि ये सब बच्चों जैसे बच्चों के स्कूल में एक्टिविटीज होती है वैसे सारी म्यूजियम में बना हुआ था। मुझे लगा कुछ हिस्टोरिकल चीजें रखी होंगी, पर ऐसा कुछ था नहीं, ये स्टोरीज बेस्ड था म्यूजियम। यहाँ पे छोटे छोटे टॉयज को महल बना बना के सारी चीजें बताई गई थी, लाइक, और गौतम बुद्ध का ही था सारा। आई डोंट नो व्हाई, बट सॉरी टू से, बट मुझे पसंद नहीं आया ये म्यूजियम। मुझे लगा मैंने टाइम वेस्ट किया यहाँ आके। थोड़ा बहुत कुछ चीजें बस अच्छी थी, जैसे कि ये जो इस म्यूजियम की जो थी, उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार भी मिला था, सम्मान थे। कुछ बुक्स रखे थे वो अच्छे लगे थे, मेडल्स देख के मुझे अच्छा लगा, पर मतलब सीरियसली और कुछ मुझे पसंद नहीं है। म्यूजियम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। थोड़ा गार्डन था बाहर, वही मुझे अच्छा लगा। तो देखिए, आपको भी शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो या मे बी आपको अच्छा लगे, तो ठीक है। इसमें कुछ वो चीजें नहीं थी, जो चीजें हमने पढ़ी है बचपन से वही सही चीजें थी, ठीक है। अगर कोई अब अपने बच्चों को ला सकते हैं ताकि उनको आप बता सके, हिस्ट्री के बारे में समझा सकते हैं, उनके लिए बेहतर होगा ये। हाँ, ये सारी चीजें शीशे में ही थी। कुछ अच्छे अच्छे कोट्स भी लिखे थे, तो कोट लिखे थे तो वो मुझे अच्छे लगे। बाकी और कुछ नथिंग वाज स्पेशल हियर। सीरियस, जो टॉय हम लोग खेलते हैं वो सारी चीजें म्यूजियम में कौन रखता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो म्यूजियम के नाम पे ये मैं नहीं बोलना चाहती, बाकी आप समझदार हैं। तो मुझे लगा मेरे पैसे टिकट के वेस्ट हो गए, और कुछ नहीं। सो गाइस, अगर आप विजिट कर रहे हो राजगीर तो प्लीज ये म्यूजियम मत घूमना, उतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे। दिस इज माई पर्सनल सजेशन फॉर यू। हाँ, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो उनकी नॉलेज के लिए आप विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, बाय।